बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अजीम पूरा फ्लाईओवर को खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तरह डेडलाइन से पहले मुकम्मल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ चौराहों को खूबसूरत भी बनाया जाएगा ताकि शहर का चेहरा मजीद निखर कर सामने आ सके। मेयर कराची की सदारत में महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची ने न सिर्फ सड़कों को जल्द मुकम्मल करने का कहा, बल्कि सड़क मुकम्मल होने के बाद टाउन्स और दीगर इदारों को खत लिखने का भी हवाले से आगाह किया। शहर में जारी काम हर हाल में मुकम्मल किए जाएँ। शहरियों से बराह रास्त राब्ते में हूँ। शहर के बिजनेस एरियाज़ में जारी काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। पेट्रोल बम गिरने के बाद इंटरसिटी बसों के किराए में भी इजाफा हो गया है। बस अड्डों पर गाड़ियां तो मौजूद हैं मगर जाने वाला कोई नहीं। कराची से लाड़काना का किराया जो कल तक 1500 रुपये था, आज 1800 रुपये हो गया। झंग और फोर्ट अब्बास का किराया 3200 से बढ़कर 3500 रुपये तक जा पहुंचा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने बसें खाली कर दी। किराए बढ़ने से मुसाफिर गायब हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंट्रासिटी बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही परेशानी का शिकार हैं। शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर गाड़ियां तो मौजूद हैं मगर मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर है, जिसके बायस कई बसें घंटों से रवानगी की मुंतजिर हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कराची से लाड़काना का किराया जो कल तक 1500 रुपये था, बढ़कर 1800 रुपये हो गया है। शिकारपुर का किराया भी 1500 से बढ़कर 1700 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह कराची से झंग और फोर्ट अब्बास जाने का किराया 3200 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया है, जबकि भावल नगर का किराया 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। 1800 नहीं है, वो 1800 सखर शिकारपुर का, ये लाड़काने के साथ। ये तो अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं अगले हफ्ते और बढ़ेगा तो हम भी ज़ाहिर बढ़ाएंगे। तो खाना खराब कर दिया अवाम ने। पहले 2500 रुपया किराया हमारा, आज सवारी नहीं आ रही। डीजल का रेट सुन के हम सुबह के फारिग बैठे हैं, हम रोटी से बेजार हैं। हुकूमत क्या कर रही है, जुल्म कर रही है हमारे साथ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है और इसका सबसे ज्यादा बोझ गरीब आदमी पर पड़ रहा है। आगे किराया हमारा था जो कराची से जंग का था 3200 था, अभी डीजल बताए तो अभी 3500 कर दिया है। दूसरी जानिब मुसाफिर कहते हैं कि वो सुबह से बस अड्डों पर बैठे हैं लेकिन बसें रवाना नहीं हो रही, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि बस उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मुसाफिर पूरे नहीं होंगे। हम लाड़काने जा रहे हैं, पहले था 1500 रुपये, अब 1800 हो गया तेल के वजह से। हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के बारे में, वो नहीं सोच सकते तो आवाम के बारे में क्या सोचेगी। किरायों में इजाफे और मुसाफिरों की कमी के बायस बस अड्डों पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में महंगाई का एक और तूफान आ गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने बैरून शहर के बसों के किराए बढ़ा दिए हैं। मुसाफिर कहते हैं कि अचानक किरायों में 1000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। सफरी अखराजात बर्दाश्त से बाहर हो गए। पेट्रोल महंगा, बसों के किराए भी आसमान पर पहुंच गए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इसके असरात अब ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सोहराबगोड बस अड्डे पर मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली बसों के किरायों में नुमाया इजाफा हो गया। एप्टा बढ़कर 11000 रुपए हो गया। रहीम यार खान का किराया 8000 से बढ़कर 9000 रुपए कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा था और अब सफर भी महंगा हो गया। किराया अचानक 1000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आम आदमी के लिए सफर करना बहुत मुश्किल हो गया। बस के जिस अड्डे पे गए हैं वहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि 1000 से 2000 रुपये हर एक उसके ऊपर इजाफा हुआ टिकट के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। सुबह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी इसी वजह की बात। उससे पहले तकरीबन 6000 रुपये कराया था, अभी इस टाइम पर 7000, कुछ जगह पे 7500 8000। बस गरीब आदमी यही है, सर को अपना दीवारों पे मारेगा, क्या करेगा। हर चीज़ के लिए मुश्किलात ही बढ़ती जा रही हैं। बस शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत किरायों को कंट्रोल करे क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कार कैरियर एसोसिएशन ने गाड़ियों के अंदरूने मुल्क तरसील के किरायों में 20 से 25% इजाफे का इंदिया दे दिया। चेयरमैन इमदाद नकवी कहते हैं कि डीजल की कीमत में इजाफे का बोझ ट्रांसपोर्टर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त
गल्फ़ के अंदर जो जंग लगी हुई है, उस जंग के बायस ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा तो नागुज़ीर था, ये हमें अंदाज़ा था कि ये इजाफ़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है और इस इजाफ़े को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने ऊपर बेयर नहीं कर सकती, इसको एंड यूज़र की तरफ ट्रांसफ़र करना हमारी मजबूरी है। 55 रुपये का मकसद ये हुआ कि इस वक्त हमें कम से कम 20 से 22% तक अपनी कारों की ट्रांसपोर्टेशन की कीमत के अंदर इजाफ़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस 55 रुपये की जो इजाफ़ी कीमत है इसको मैनेज कर सकेंगे। तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि 20 से 25% कारों की ट्रांसपोर्टेशन में इजाफ़ा हो जाएगा। ये ऐलान तो अभी हम कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन जो हमारी मुशावरत हुई है उस मुशावरत का टारगेट यही है कि 20 से 25% तक जो है वो हम ऐलान करेंगे और इसका हतमी फ़ैसला जो है अभी कुछ ही देर के अंदर जो हमारा इजलास होने वाला है उसमें कर लिया जाएगा, लेकिन हत्तल मकदूर यही है कि ये 20 से 25% तक इजाफ़ा होगा। कोलंबिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर इकराम राजपूत ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए, सरकारी सतह पर मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी बंद की जाए। कोलंबिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। सब्सिडाइज भी नहीं कर सक रहे, तो फिर किस तरह से इंडस्ट्री चलेगी? इंडस्ट्री देखें, पेट्रोल डीजल से डायरेक्ट अफेक्ट इंडस्ट्रीज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, शिपिंग लाइन महंगी हो जाती है, सारा एक्सपेंस आके इधर ही पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है ना फौरी तवज्जो दी जाए और ये जो रेट बढ़ाया हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं थी जब हमारे पास स्टॉक मौजूद था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग ने तशवीश का इजहार किया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद इखलाक हाशमी ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई का तूफान आ सकता है। हुकूमत को वज़रा और मशीरों के अखराजात में कमी करके आवाम को रिलीफ देना होगा। तो मैं ये वज़ीर आज़म साहब से ज़रूर कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि आप अपनी जो ना ब्यूरोक्रेसी की, वज़रा की और अपनी जो मामलात हैं, जो आपके ये फजूल अखराजात हैं, उन्हें अगर कम करके भी आप जो ना रिलीफ दे सकते थे आवाम को ना, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इतना अरसा दराज हो गया हमारी हुकूमत को, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ना मैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब से कहूँगा इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर जो ना गौर किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। महंगाई के इस नए तूफान से ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। शहरी कहते हैं कि पहले ही अशिया ज़रूरिया महंगी थी, अब आमदोरफ्त समेत दीगर अखराजात भी बढ़ गए हैं। घरेलू बजट मज़ीद मुतासर होगा। बहुत मुश्किल में, क्या करें, गरीब बंदा कुछ कर नहीं सकते। ईद आ रही है, हम पे क्या चलाएं, क्या खाएं, क्या पेट्रोल के दिए, मुश्किल इतना हो रही है, इतना महंगाई कर दी इन लोगों ने। हम गरीब कहाँ जाएं, कहाँ करें? चले ये हो गए, हम ख़त्म हो जाएंगे गरीब, और क्या करेंगे? गरीब की क्या औकात है? कुछ नहीं होगा गरीब का, गरीब का ये मरेंगे और क्या करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, शहरी ताजिर सब परेशान। सब्जी और फल फरोशों ने महंगाई में 20 से 25% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि असरात 2 से 3 दिन में नजर आएंगे। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। मशरक़े वुस्ता में कशीदी का मलबा आवाम पर। पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से न सिर्फ आम आवाम बल्कि सब्जी और फल फरोश भी अजियत में मुब्तला। सब्जी और फल फरोश कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसका बराह रास्त असर फलों और सब्जियों की कीमतों पर पड़ता है। फल पहले से ही महंगे हैं, कीमतों में 20 से 25% तक इजाफा हो सकता है। फैसले के असरात 2 से 3 दिन में मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ग्राहक जो है पहले भी परेशान है और अब मजीद यानी कि महंगाई की होने वजह से और परेशान होगा, और जब ये मंडी से माल आएगा उसकी प्राइसेस के हिसाब से हम माल निकालेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत है, फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगाई से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन रिजवान खालिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम के जहनों पर गहरे असरात मुरतब होने लगे। सिविल अस्पताल के शोबा नफ्सियात के इंचार्ज प्रोफेसर वाशदियो कहते हैं कि शहरी इस वक्त सब्र से काम लें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अब तो डॉक्टर्स भी बसों पर सफ़र पर गौर कर रहे हैं। देखें, आपका सवाल बड़ा है। अगर हम 10 दिन
آخری اپنے 10 دن دیکھیں جو ایک وار چل رہی ہے، اس سے آپ سارے لوگوں کی ذہنی صحت دیکھیں، آپ کی ہماری، تو ہم کس ذہنی فرسٹریشن سے گزر رہے ہیں پوری عوام، اور اس سے ہمارا خاص کر کے ہمارا خطہ وہ کتنا ایسے افیکٹڈ ہوا ہے، لوگوں کی فلائٹس اور لوگوں کا، یعنی کہ ایک وار زون میں ہم کیجویلٹیز دیکھ رہے ہیں ایران میں اور باقی جگہ ہماری جو گلف کنٹریز ہیں، سو وہ بڑا ہمارے لیے ایک پریشان کن تھا. اور اسی میں پھر ایک کل جو 55 روپیز، ظاہری بات ہے آلموسٹ اگر آپ دیکھیں جو پریویس 260 270 چل رہی تھی، تو یہ 1/5 یا 1/6 جو ہے رائز ہے، یعنی کہ 16 to 20% جو ہم نے پریویس اتنا ہائی رائز کبھی نہیں دیکھا. با اختیار بلدیاتی نظام، مقامی نمائندے اگر با اختیار ہوں تو گلی محلے اور شہر سب بدلنے لگتے ہیں. کراچی پریس کلب میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلاء، صحافیوں، سیاسی اور سماجی رہنما بھی شریک ہوئے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں آئینی ڈھانچے کے لیے سب متفق ہیں. آئین میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کے لیے ایک نئی میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے. یہ ترمیم ہم نہیں کریں گے جس کے اندر واضح طور پہ آئین کے اندر یہ لکھا ہو کہ مقامی حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے، وسائل میں ان کا حصہ کیا ہوگا، الیکشنز کس میں کروانے ہیں، کتنے دن کے اندر کروانے ہیں. جب تک یہ پروٹیکشن جو ہے وہ نہیں ملے گی تو مقامی حکومت کا نظام جس طرح آج تک فیل ہوتا رہا اسی طریقے سے آئندہ بھی فیل ہوگا. معروف قانون دان بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیاسی اور جمہوری طور پر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے. نئے صوبے بنانے کی بات بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. ان کو با اختیار بنائیں، ان کو وسائل دیں اور وہ آئینی طور پہ آئین کے اندر ہی شامل کریں کہ ان کے کیا اختیار، جس طرح ہوتا ہے کہ وفاق کے کیا اختیار ہیں اور صوبے کے کیا اختیار ہیں، اسی طرح ہونا چاہیے کہ صوبے کے کیا اختیارات ہیں اور مقامی حکومتوں کے کیا اختیارات ہیں، اور ان میں آپس میں جو وسائل ہیں، مالی معاملات ہیں، وہ بھی اسی طرح آئین میں طے ہونے چاہیے. سینئر صحافی عامر ضیاء بولے، کراچی کے مسائل کا حل الگ صوبے یا وفاق کے حوالے کرنے میں نہیں، مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں، میئر کو با اختیار کریں، سارے مسائل حل ہوں گے. میئر جو ہے با اختیار ہو، ایک ایسے شفاف الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ آیا ہو، تو میرے خیال میں پھر کراچی اگر مضبوط ہوگا، کراچی میں ایک خوشحالی ہوگی، یہاں پہ جی ڈی پی بڑھ رہا ہوگا مزید، تو پورے سندھ کو فائدہ ہے، پورے پاکستان کو فائدہ ہے. کراچی انجن آف گروتھ ہے، ہمارا معاشی انجن ہے، تو کراچی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہماری یہاں بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں جو ہیں نا پوری بحث کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہیں. سیمینار میں 18ویں ترمیم کی روح کے مطابق اختیارات کو صوبوں سے نچلی سطح تک منتقل کرنے کی تجویز دی گئی. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی نمایاں ہونے لگے. ایک ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کو 1241 ارب روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا. ہفتے کے پہلے ہی روز 100 انڈیکس 16,089 پوائنٹس گر گیا. ہفتہ وار بنیاد پر 10,566 پوائنٹس کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. اشرف خان کی رپورٹ. مشرق وسطیٰ کی جنگ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال لے آئی. اس بازار میں تاریخی مندی سے اربوں روپے ڈوب گئے. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث شدید مندی کی لپیٹ میں رہی. ہفتے کے پہلے ہی روز 100 انڈیکس میں 16,089 پوائنٹس کی ریکارڈ مندی دیکھنے میں آئی، جس سے مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی. ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 10,566 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,57,496 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. ہفتہ وار بنیاد پر 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,61,476 جبکہ کم ترین سطح 1,51,558 پوائنٹس رہی. اسٹاک ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے باعث سرمایہ کاروں کی جانب سے فروغ کا دباؤ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں ایک ہی دن میں 16,000 پوائنٹس کی تاریخی مندی بھی ریکارڈ کی گئی. بہت ڈیزاسٹر رہا اور اس ویک میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو ایور جو ہے نا وہ لو پہ ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ سنگل ڈے میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مندی دیکھی 15,000 سے زائد پوائنٹس. اچھا ریزن بھی آلموسٹ 16,000 بھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو فیئر تھا وار کا وہ نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات آئے. مین جو ریزن ہے وہ آئل پرائزز ہیں جو کہ بہت شوٹ اپ کر گئے. پچھلے ایک ماہ میں تقریباً 25% آئل پرائزز میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. WTI $80 سے اور 85 سے اوپر برینڈ ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ
इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खत्ते के दूसरे ममालिक में। यही वजह है कि मार्केटें इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले रही हैं और जहाँ ऊपर मार्केट जाती है वहाँ सेलिंग आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 181 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 28 करोड़ शेयर्स कीमतों में कमी के बायस सरमायाकारों को एक हफ्ते में 1231 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,698 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ गई। आलमी मार्केट में सोना $61 इजाफे से $5,171 फी औंस पर पहुंच गया, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 6,100 रुपये महंगा हो गया। सोने की नई कीमत 5,39,862 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,230 रुपये महंगा होकर 4,62,844 रुपये हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी 17 रुपये महंगी होकर 8,931 रुपये पर पहुँच गई।